अध्याय 1 निवेश बनाम सट्टा बेंजामिन ग्राहम की नजर से विस्तृत विश्लेषण। बेंजामिन ग्राहम, जिन्हें वैल्यू इन्वेस्टिंग का जनक माना जाता है, इस अध्याय में निवेश इन्वेस्टमेंट और सट्टा स्पेकुलेशन के बीच का स्पष्ट अंतर समझाते हैं। ये अध्याय सभी निवेशकों के लिए नींव रखने का कार्य करता है कि वो अपने पैसे के साथ क्या कर रहे हैं, सोच समझकर निवेश या बिना आकलन के सट्टा। निवेश क्या है? निवेश वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति किसी वित्तीय संपत्ति जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड आदि में तब पैसे लगाता है जब उसके पास उस संपत्ति के बारे में स्पष्ट जानकारी हो कि वह दीर्घकालिक रूप से लाभदायक होगी। निवेश हमेशा तथ्यों, विश्लेषण, डेटा और लॉजिक पर आधारित होता है। इसमें जोखिम का आकलन पहले से किया जाता है और सुरक्षा की सीमा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, रखी जाती है। बेंजामिन ग्राहम के अनुसार एक सही निवेश में 3 बातें जरूरी हैं। पूंजी की सुरक्षा, उचित प्रतिफल की अपेक्षा, विश्लेषण पर आधारित निर्णय। सट्टा क्या है? सट्टा वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति बिना उचित विश्लेषण के सिर्फ भावनाओं, अफवाहों या बाजार की चाल देखकर पैसे लगाता है। यह एक प्रकार का जुआ है जहां मुनाफे की उम्मीद तो होती है, लेकिन उसके पीछे कोई ठोस आधार नहीं होता। उदाहरण, कोई व्यक्ति देखता है कि एक स्टॉक 2 दिन में 15% चढ़ गया है। वह बिना कंपनी को समझे उसमें पैसा लगाता है, यह सट्टा है। वह क्यों और कब तक जैसे सवाल नहीं पूछता। निवेश बनाम सट्टा मुख्य अंतर। पहलू निवेश सट्टा। उद्देश्य दीर्घकालिक लाभ, त्वरित लाभ। निर्णय का आधार विश्लेषण, डेटा, अनुमान, अफवाह। जोखिम नियंत्रित, अनिश्चित। सोच विवेकपूर्ण, भावनात्मक। शेयर बाजार में सट्टा क्यों बढ़ रहा है? ग्राहम बताते हैं कि अधिकतर लोग जो खुद को निवेशक कहते हैं, वे असल में सट्टेबाज होते हैं। इसका कारण है फास्ट मनी की चाह। सोशल मीडिया, टीवी चैनल्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स में टिप्स की बाढ़ ने लोगों को सोचने का मौका ही नहीं दिया। FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट, के कारण लोग ऊंचे भाव पर खरीदते हैं, गिरते बाजार में पैनिक सेलिंग करते हैं। जब तक उन्हें घाटा होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मिस्टर मार्केट का सिद्धांत। बेंजामिन ग्राहम ने एक काल्पनिक पात्र, मिस्टर मार्केट, की कल्पना की है। मिस्टर मार्केट हर दिन आपके दरवाजे आता है और आपको एक कीमत पर आपका स्टॉक खरीदने या बेचने का प्रस्ताव देता है। कभी वह बहुत उत्साहित होता है और उच्च कीमत लगाता है, कभी वह निराश होता है और कम कीमत। स्मार्ट निवेशक मिस्टर मार्केट की भावनात्मक अस्थिरता से प्रभावित नहीं होता। वह जानता है कि मूल्य और कीमत में फर्क होता है। वह तब खरीदता है जब स्टॉक उसकी वास्तविक कीमत से नीचे मिल रहा हो। ग्राहम की चेतावनी, अपने आप से ईमानदार रहें। ग्राहम बार बार यह बात कहते हैं कि अगर आप बाजार में हैं तो सबसे पहले खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या आप निवेश कर रहे हैं या सट्टा? क्या आपने कंपनी की आय, खर्च, भविष्य की योजनाएं जांची हैं? क्या आपने यह सोचा है कि स्टॉक नीचे भी जा सकता है? यदि नहीं, तो आप सट्टा कर रहे हैं और इसका अंजाम लंबी अवधि में नुकसान हो सकता है। शिक्षा और मानसिकता का महत्व। ग्राहम मानते हैं कि निवेश में सफलता के लिए कोई जादू नहीं है। इसके लिए चाहिए अनुशासन, धैर्य, तर्कशील सोच, भावनात्मक नियंत्रण। बाजार में गिरावट आएगी, लोग डरेंगे, लेकिन समझदार निवेशक ऐसे समय में अच्छे स्टॉक्स खरीदने का मौका ढूंढता है। अध्याय 2 निवेशक और मुद्रास्फीति। द इन्वेस्टर एंड इन्फ्लेशन, हिंदी समरी। भूमिका।
बेंजामिन ग्राहम इस अध्याय में उस एक डर की बात करते हैं जो हर निवेशक के मन में रहता है, क्या मेरी बचत और निवेश मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन के आगे टिक पाएंगे। मुद्रास्फीति का अर्थ है पैसे की क्रय शक्ति परचेसिंग पावर में गिरावट। यानी 100 रुपए आज जो खरीद सकता है वह 10 साल बाद शायद 200 रुपए में भी न मिले। और यही डर निवेशकों को अक्सर गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। एक, मुद्रास्फीति क्या है और क्यों चिंता का विषय है। ग्रैहम बताते हैं कि 1900 से लेकर अब तक मुद्रास्फीति धीरे धीरे बढ़ी है, लेकिन 1940 के बाद यह काफी तेज हो गई। इसका असर ये होता है कि पैसे की मूल्यहीनता बढ़ती है, निवेशक के रिटर्न की वास्तविक कीमत घट जाती है, लोग सुरक्षा के लिए गलत जगह पैसा लगाते हैं, जैसे केवल सोना या जमीन। उदाहरण, अगर किसी निवेश पर 8% सालाना रिटर्न मिल रहा है और मुद्रास्फीति 6% है, तो असली लाभ सिर्फ 2% ही हुआ। 2. क्या स्टॉक्स मुद्रास्फीति से सुरक्षा देते हैं? बहुत से निवेशकों का मानना है कि स्टॉक्स में निवेश करने से वे मुद्रास्फीति से सुरक्षित रहते हैं, लेकिन ग्राहम इस सोच से सहमत नहीं हैं। 1966 से 1971 के बीच मुद्रास्फीति बढ़ी, लेकिन स्टॉक मार्केट गिरा। कंपनियों के प्रॉफिट्स भी मुद्रास्फीति से प्रभावित होते हैं क्योंकि लागतें कॉस्ट्स भी बढ़ती हैं। अगर कंपनी अपने प्रोडक्ट की कीमत नहीं बढ़ा पाती तो उसके मुनाफे घट सकते हैं। इसलिए ग्राहम चेतावनी देते हैं कि स्टॉक्स को इन्फ्लेशन हेज समझना गलत हो सकता है। 3. बॉन्ड्स और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स का क्या हाल है। बॉन्ड्स, जैसे कि सरकारी या कॉरपोरेट, निश्चित ब्याज दर पर पैसा देते हैं, लेकिन मुद्रास्फीति के दौर में उनका मूल्य सबसे ज्यादा घटता है। अगर आपको किसी बॉन्ड से 6% ब्याज मिल रहा है और मुद्रास्फीति 7% है, तो आपकी वास्तविक आय 1% है। यही कारण है कि लोग बॉन्ड्स को इन्फ्लेशन ट्रैप भी कहते हैं। ग्रैहम बताते हैं कि सिर्फ फिक्स्ड इनकम पर निर्भर रहना निवेशक के लिए आत्मघाती हो सकता है। 4. क्या गोल्ड सोना मुद्रास्फीति से बचा सकता है। कुछ लोग सोने में निवेश करते हैं यह सोचकर कि इसका मूल्य कभी नहीं घटेगा, लेकिन ग्राहम यहां भी सतर्क करते हैं। सोना न तो ब्याज देता है न डिविडेंड। इसकी कीमत पूरी तरह से भावनाओं और मांग पर निर्भर है। सरकारें सोने पर नियंत्रण भी लगा सकती हैं। सोना केवल एक अस्थायी सहारा है, स्थायी समाधान नहीं। 5. समझदार निवेशक कैसे रणनीति अपनाएं। ग्राहम यहां 2 प्रकार के निवेशकों को अलग अलग सलाह देते हैं। कॉन्जर्वेटिव इन्वेस्टर, रूढ़िवादी निवेशक, उसे अपने पोर्टफोलियो में 50% स्टॉक्स और 50% बॉन्ड्स रखने चाहिए। जैसे जैसे बाजार में बदलाव हो वह इसे 25% से 75% या 75% से 25% तक एडजस्ट कर सकता है। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, सक्रिय निवेशक, वह समय निकालकर उच्च गुणवत्ता वाले स्टॉक्स की पहचान करे। ऐसे स्टॉक्स चुने जो इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे मिल रहे हों। मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमेशा रखें, यानी स्टॉक की कीमत उसकी वास्तविक कीमत से कम होनी चाहिए। 6. रियल एसेट्स और मुद्रास्फीति। ग्राहम रियल एसेट्स जैसे कि जमीन, प्रॉपर्टी, कृषि भूमि को स्टॉक्स से बेहतर विकल्प मानते हैं, लेकिन सिर्फ तभी जब उनकी कीमत सही हो, वे नकदी प्रवाह कैश फ्लो दें और उन्हें सही से प्रबंधित किया जा सके। बिना विश्लेषण के प्रॉपर भूमिका। बेंजामिन ग्राहम इस अध्याय में यह दिखाते हैं कि किस तरह से शेयर बाजार ने पिछली एक सदी में 1871 से 1972 तक विकास, गिरावट और अस्थिरता को झेला है।
वह यह भी समझाते हैं कि 1972 में स्टॉक का मूल्य उचित या कम था। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि बाजार के इतिहास को समझे बिना उसमें सफल निवेश की कल्पना भी नहीं की जा सकती। 1. बाजार का दीर्घकालीन इतिहास 1871 से 1972 उदास स्माइली। ग्राहम ने 100 वर्षों के बाजार डेटा का विश्लेषण करके बताया, बाजार में चक्र साइकिल्स चलते हैं, उछाल, गिरावट, स्थिरता। 20वीं सदी की शुरुआत से ही बाजार कभी स्थायी रूप से ऊपर नहीं गया और न ही हमेशा नीचे रहा। महत्वपूर्ण बिंदु 1929 का क्रैश और 1930 की महामंदी ने निवेशकों को वर्षों तक डरा दिया। 1949 से 1968 का दौर गोल्डन एज कहा गया, जब स्टॉक्स में लगातार उछाल आया। 2. जोन्स इंडेक्स और इसकी चाल। ग्राहम डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज DJIA के आंकड़ों के माध्यम से बताते हैं। वर्ष DJIA स्तर प्रमुख घटना 1966 प्रारंभिक दौर 1929 381 बाजार क्रैश 1932-41 महामंदी का न्यूनतम स्तर 1954 382 25 वर्षों में पहली बार 1929 का स्तर पार 1966 995 मूल्य अत्यधिक ऊंचा 1972 901 ग्राहम का विश्लेषण उचित या ऊंचा। इस तालिका से हम समझ सकते हैं कि बाजार में लंबे समय तक निवेश करना ही असली लाभ देता है। 3. वास्तविक मूल्य बनाम बाजार मूल्य। बेंजामिन ग्राहम यह बताते हैं कि कई बार स्टॉक्स का बाजार मूल्य उसकी वास्तविक आंतरिक कीमत इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत अधिक या कम हो जाता है। निवेशक को भावनात्मक नहीं, तार्किक मूल्यांकन पर भरोसा करना चाहिए। उदाहरण, मान लीजिए एक स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपये है, लेकिन बाजार में वह 170 रुपये में ट्रेड हो रहा है। यह ओवर वैल्यूड है। 4. 1972 में बाजार की स्थिति। ग्राहम का कहना है कि 1972 में स्टॉक्स की कीमतें उनके अर्निंग के मुकाबले बहुत ऊंचाई पर थीं। ऐसे समय में सावधानी से निवेश करना चाहिए, अंधा होकर नहीं। प्राइस टू अर्निंग्स PE रेशियो। ग्राहम मानते हैं कि अगर बाजार का PE 15 से ऊपर हो तो वह अस्थिर हो सकता है। 5. निवेशक क्या सीखे। निवेशक को चाहिए इतिहास पढ़ना, बाजार की पिछली चालें समझें, मूल्यांकन करना, कंपनी की वास्तविक स्थिति देखें, भावनाओं से दूर रहना, बाजार के उतार चढ़ाव से घबराएं नहीं, लंबी अवधि में सोचें, 10 साल 20 साल की सोच से निवेश करें। 6. बाजार गिरावट खतरा या अवसर। ग्राहम कहते हैं, समझदार निवेशक के लिए बाजार की गिरावट डर नहीं, अवसर है। जब अच्छे स्टॉक्स गिरते हैं तब उनकी कीमत इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे आ जाती है और यही मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। उदाहरण, अगर TCS की इंट्रिंसिक वैल्यू 3,500 रुपये है और बाजार में 2,900 रुपये मिल रही है तो यह खरीदने का मौका है। 7. लंबी अवधि में रिटर्न की उम्मीद। ग्राहम का सुझाव है कि दीर्घकाल में औसतन 5 से 7% रियल रिटर्न मुद्रास्फीति हटाकर मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में बाजार की चाल भविष्यवाणी योग्य नहीं है, इसलिए जो लोग जल्द पैसा कमाने की लालसा में बाजार में आते हैं वो अक्सर नुकसान ही पाते हैं। 8. क्यों इतिहास जरूरी है। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि मूर्ख वह है जो सोचता है कि यह बाजार वैसा नहीं जैसा पहले था। इतिहास से हम सीख सकते हैं कि लालच और डर कैसे कीमतों को असामान्य बनाते हैं। बाजार हमेशा बदलेगा, लेकिन मानव व्यवहार नहीं बदलेगा। 9.
व्यावहारिक सलाह। सिर्फ ट्रेंड देखकर पैसा न लगाएं। अध्याय 4 साधारण निवेशक और शेयर बाजार की अस्थिरता। जनरल पोर्टफोलियो पॉलिसी, द डिफेंसिव इन्वेस्टर। लेखक बेंजामिन ग्राहम। परिचय। बेंजामिन ग्राहम इस अध्याय में उन साधारण निवेशकों की बात करते हैं जो शेयर बाजार को अच्छी तरह नहीं समझते, समय नहीं दे सकते या मानसिक रूप से उतार चढ़ाव को झेलने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए ग्राहम उन्हें डिफेंसिव इन्वेस्टर, रक्षात्मक निवेशक कहते हैं। रक्षात्मक निवेशक कौन है? वह व्यक्ति जो बाजार में न्यूनतम प्रयास और न्यूनतम जोखिम के साथ पैसा लगाना चाहता है। वह ट्रेडिंग या रिस्की निवेश से दूर रहना चाहता है। उसकी प्राथमिकता है पूंजी की सुरक्षा और स्थिर लाभ। ग्राहम का कहना है कि ऐसे निवेशकों के लिए एक साधारण, अनुशासित पोर्टफोलियो नीति जरूरी है। पोर्टफोलियो संरचना, शेयर बनाम बांड। ग्राहम सुझाते हैं कि रक्षात्मक निवेशक को अपनी संपत्ति को 2 भागों में बांटना चाहिए। संपत्ति वर्ग प्रतिशत। इक्विटी शेयर 25% से 75%। ऋण उपकरण बांड 75% से 25%। आदर्श संतुलन 50% स्टॉक्स प्लस 50% बांड। कब बदलाव करें? यदि बाजार बहुत उत्साही है और स्टॉक्स बहुत महंगे लग रहे हैं, शेयर घटाकर 25% करें। यदि बाजार डर के कारण सस्ता हो गया है, शेयर बढ़ाकर 75% करें। मूल सिद्धांत, बाजार से लड़ो मत, बाजार को समझो। ग्राहम यह नहीं कहते कि आपको हर बार बाजार को हरा देना है, बल्कि वे यह सिखाते हैं कि आपको बाजार की मनोवृत्ति और मूल्यांकन को समझकर अपने निवेश को अनुकूलित एडजस्ट करना चाहिए। बांड में निवेश कैसे करें? ग्राहम बांड को स्थिरता का स्रोत मानते हैं। अच्छा बांड निवेश। सरकार द्वारा जारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एएए रेटिंग वाले कॉरपोरेट बॉन्ड्स, टैक्स फ्री बॉन्ड, म्युनिसिपल बॉन्ड्स। ग्राहम सुझाव देते हैं कि रक्षात्मक निवेशक को कम रेटिंग वाले या जंक बॉन्ड्स से बचना चाहिए। स्टॉक्स में निवेश कैसे करें? रक्षात्मक निवेशक को स्टॉक्स चुनते वक्त कुछ सख्त मानदंडों का पालन करना चाहिए। ग्राहम के साथ चयन मानदंड। आकार, कंपनी बड़ी और स्थिर होनी चाहिए, कम से कम 500 रुपए करोड़ का टर्नओवर। वित्तीय स्थिति, कर्ज कम हो और संपत्ति अधिक। कमाई का इतिहास, पिछले 10 सालों में लाभ रहा हो। डिविडेंड इतिहास, लगातार 20 साल से डिविडेंड दे रही हो। कमाई की वृद्धि, पिछले 10 सालों में प्रति शेयर कमाई बढ़ी हो। उचित मूल्य, पीई रेशियो 15 से कम हो। सामान्य निवेशक को समझ में आने वाली कंपनी, कोई अत्यधिक जटिल बिजनेस मॉडल न हो। भावनाओं से दूरी रखें। ग्राहम कहते हैं, बाजार में 2 भावनाएं हावी रहती हैं। लालच, ग्रीड, डर, फियर। रक्षात्मक निवेशक को इन दोनों से बचना चाहिए। उसे ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए। भीड़ के पीछे भागने की आदत छोड़नी चाहिए। नियम, बाय नॉट व्हेन एवरीवन इज एक्साइटेड, बट व्हेन एवरीवन इज फियरफुल। इंडेक्स फंड, रक्षात्मक निवेशक के लिए आदर्श उपाय। अगर किसी निवेशक को स्टॉक्स चुनने में परेशानी है तो वह इंडेक्स फंड चुन सकता है। इंडेक्स फंड के फायदे: न्यूनतम लागत, विविधता, डाइवर्सिफिकेशन, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, भावनात्मक निर्णयों से मुक्ति। ग्राहम इसे सभी के लिए उपयुक्त और कम जोखिम वाला विकल्प मानते हैं। रीबैलेंसिंग का महत्व। हर 6 या 12 महीने में अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करें और यदि असंतुलन हो तो उसे सही करें। यदि शेयर 60% हो गए हैं तो 10% बेचकर बांड में लगाएं।
यदि शेयर 40% रह गए हैं तो 10% और खरीदे। इस अध्याय 5 रक्षात्मक निवेशक और स्टॉक्स का चयन। द डिफेंसिव इन्वेस्टर एंड कॉमन स्टॉक्स। बेंजामिन ग्राहम। भूमिका। पिछले अध्याय में ग्राहम ने बताया था कि रक्षात्मक निवेशक को अपने पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा शेयरों स्टॉक्स में रखना चाहिए और कुछ हिस्सा बॉन्ड्स में। इस अध्याय में वे विस्तार से बताते हैं कि कौन से स्टॉक्स चुने जाएं, कैसे चुने जाएं और क्यों चुने जाएं। मुख्य लक्ष्य पूंजी की सुरक्षा प्लस औसत से बेहतर रिटर्न। रक्षात्मक निवेशक का उद्देश्य यह नहीं होता कि वह बाजार को हराए, बल्कि वह स्थिर और सुरक्षित रिटर्न चाहता है, जितना बाजार औसतन देता है या थोड़ा बेहतर। ग्राहम मानते हैं कि यदि निवेशक कुछ सख्त लेकिन सरल नियम माने तो वह जोखिम घटाकर अच्छा रिटर्न कमा सकता है। स्टॉक्स का चयन ग्राहम के 7 सुनहरे नियम। ग्राहम ने स्टॉक्स छांटने के लिए 7 महत्वपूर्ण मानदंड बताए हैं जो किसी भी डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए आवश्यक हैं। 1. पर्याप्त कंपनी आकार, एडिक्वेट कंपनी साइज। कंपनी बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए। कम से कम 500 रुपए करोड़ की बिक्री, रेवेन्यू या 250 रुपए करोड़ की कुल संपत्ति हो। कारण छोटी कंपनियां अधिक अस्थिर होती हैं और बाजार के झटकों से जल्दी प्रभावित होती हैं। 2. मजबूत वित्तीय स्थिति, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंडीशन। कर्ज कम होना चाहिए। करंट रेशियो, करंट एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज कम से कम 2:1 होना चाहिए। लंबी अवधि के कर्ज की तुलना में कंपनी की संपत्ति अधिक होनी चाहिए। कारण अधिक कर्ज वाली कंपनियां आर्थिक मंदी में डूब सकती हैं। 3. कमाई का इतिहास, अर्निंग्स स्टेबिलिटी। पिछले 10 सालों में लगातार मुनाफा होना चाहिए। एक भी साल घाटे का नहीं होना चाहिए। कारण कमाई का स्थिर इतिहास कंपनी की विश्वसनीयता दर्शाता है। 4. डिविडेंड इतिहास, डिविडेंड रिकॉर्ड। पिछले 20 सालों में लगातार डिविडेंड दिया हो। कारण डिविडेंड देने वाली कंपनियां शेयरधारकों को सम्मान देती हैं और स्थिर मुनाफा कमाती हैं। 5. कमाई की वृद्धि, अर्निंग्स ग्रोथ। प्रति शेयर कमाई, ईपीएस पिछले 10 सालों में कम से कम 33% बढ़ी हो। कारण कंपनी की विकास क्षमता दिखती है। 6. उचित मूल्यांकन, मॉडरेट प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। पीई रेशियो 15 से कम हो। प्राइस टू एसेट्स रेशियो भी उचित हो, अधिमूल्यित न हो। ग्राहक को ऐसी कंपनी में निवेश नहीं करना चाहिए जो अधिक कीमत पर मिल रही हो। 7. उचित मूल्य, मॉडरेट प्राइस टू बुक रेशियो। प्राइस 1.5 बुक वैल्यू पर शेयर होना चाहिए। साथ ही पीईपीबी 22.5 होना चाहिए। उदाहरण, यदि पीई 15 और पीबी 1.5 15 1.5 22.5। इन नियमों का क्या मतलब है? ग्राहम यह नहीं कहते कि आपको बिल्कुल यही मापदंड अपनाने हैं, लेकिन इनकी मदद से आप जोखिम कम कर सकते हैं, भावनात्मक निर्णयों से बच सकते हैं, ऐसी कंपनियां चुन सकते हैं जो लंबे समय तक अच्छा प्रदर्शन करें। प्रैक्टिकल उदाहरण, ग्रेहम्स टाइम वर्सेस टुडे। ग्राहम के समय 1950s 60s में बहुत सी कंपनियां इन मापदंडों पर खरी उतरती थीं। आज के समय में यह कठिन हो सकता है, लेकिन वैल्यू स्टॉक्स और कुछ एस्टैब्लिश्ड लार्ज कैप कंपनीज अब भी इन मापदंडों के आसपास होती हैं। रक्षात्मक रणनीति क्या करना चाहिए? करें। नियमित रूप से कंपनी के प्रदर्शन की समीक्षा करें। अपने पोर्टफोलियो को हर 6 महीने में रिबैलेंस करें। अगर कोई स्टॉक इन नियमों से बाहर निकलने लगे तो उसे बेच दें। मत करें बिना रिसर्च के। अध्याय 6 सफल निवेश की नींव, बाजार उतार चढ़ाव और निवेशक का रवैया। बेंजामिन ग्राहम। भूमिका।
इस अध्याय में ग्राहम निवेशक के मानसिक दृष्टिकोण की चर्चा करते हैं और बताते हैं कि सही सोच और अनुशासन के बिना अच्छा निवेश भी जोखिमपूर्ण हो जाता है। ग्राहम यह नहीं कहते कि बाजार गलत है, बल्कि वह सिखाते हैं कि बाजार के उतार चढ़ाव से कैसे निपटें और कैसे उसे अपने लाभ में बदला जाए। मिस्टर मार्केट की कहानी, निवेश का मूल सिद्धांत। ग्राहम एक काल्पनिक पात्र की कल्पना करते हैं, मिस्टर मार्केट। मिस्टर मार्केट कौन है? वह रोज आपके पास आता है और आपके शेयर खरीदने या बेचने की पेशकश करता है। कुछ दिन वह बेहद उत्साही होता है और अत्यधिक दाम पर खरीदने बेचने को कहता है। कुछ दिन वह निराश होता है और बेहद कम कीमत पर सौदे करता है। ग्राहम कहते हैं, आपका काम मिस्टर मार्केट की मनोदशा से प्रभावित नहीं होना है, बल्कि उसकी मूर्खता से लाभ उठाना है। सीख है, जब बाजार बहुत नीचे हो तो घबराने की बजाय अच्छे स्टॉक्स खरीदिए। जब बाजार बहुत ऊपर हो तो लालची मत बनिए, सावधानी रखिए। निवेशक बनाम सट्टेबाज। ग्राहम बार बार चेतावनी देते हैं, यदि आप स्टॉक को सिर्फ इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वह ऊपर जा रहा है, तो आप निवेशक नहीं, जुआरी हैं। सट्टेबाज जल्दी पैसा कमाने की लालच में बाजार की लहरों पर सवारी करता है। दूसरों की सलाह और खबरों पर तुरंत रिएक्ट करता है। घबराहट में बेचता है, लालच में खरीदता है। निवेशक कंपनी की वैल्यू देखकर निर्णय लेता है। बाजार की गिरावट में भी शांति बनाए रखता है। लंबी अवधि के फायदे को प्राथमिकता देता है। वैल्यू और प्राइस का अंतर। प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। ग्राहम समझाते हैं कि स्टॉक का प्राइस बाजार तय करता है, लेकिन उसकी वैल्यू कंपनी की वास्तविक स्थिति से तय होती है। अगर कोई स्टॉक 500 रुपए का है, लेकिन उसकी असली वैल्यू 800 रुपए है, तो वह सस्ता, अंडरवैल्यूड है। अगर वह 1000 रुपए का है, लेकिन वैल्यू 600 रुपए है, तो वह महंगा, ओवरवैल्यूड है। निवेशक को प्राइस से नहीं, वैल्यू से प्रभावित होना चाहिए। बाजार का समय तय करना, टाइमिंग द मार्केट। ग्राहम इसे सबसे मूर्खतापूर्ण गलती मानते हैं। क्यों नहीं करना चाहिए? कोई नहीं जानता बाजार कब गिरेगा या चढ़ेगा। बार बार ट्रेडिंग में ट्रांजैक्शन फीस, टैक्स और गलत निर्णय होते हैं। लंबे समय में यह रणनीति घाटे में जाती है। बेहतर क्या है? सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट करना। बाजार गिरने पर घबराना नहीं, बल्कि अच्छे मौके की तरह देखना। निवेशक का मनोवैज्ञानिक रवैया। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वह नहीं जो सबसे ज्यादा जानता है, बल्कि वह है जो भावनात्मक रूप से सबसे संतुलित होता है। जरूरी गुण। धैर्य, पेशेंस, 1 साल नहीं, 5-10 साल का दृष्टिकोण रखें। अनुशासन, डिसिप्लिन, रोज बदलते ट्रेंड्स से न डगमगाएं। स्वतंत्र सोच, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, भीड़ का अनुसरण न करें। विवेक, रैशनैलिटी, लालच और डर से ऊपर उठें। जब बाजार गिरे तब क्या करें? बहुत से निवेशक जब बाजार गिरता है तो घबराकर बेच देते हैं। यह सबसे बड़ी गलती होती है। ग्राहम कहते हैं कि जब सब डर रहे हों, तब अच्छे स्टॉक्स खरीदने का समय होता है। उदाहरण, एक बढ़िया कंपनी 1000 रुपए में थी, बाजार गिरा और अब 600 रुपए में मिल रही है। अगर कंपनी की वैल्यू नहीं बदली है, तो अब वह अवसर है, संकट नहीं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा की गारंटी। यह ग्राहम की सबसे महत्वपूर्ण। अध्याय 7, रक्षात्मक, डिफेंसिव निवेशक की रणनीतियां। बेंजामिन ग्राहम। भूमिका। ग्राहम इस अध्याय में उन निवेशकों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो बहुत अधिक समय, मेहनत या रिस्क नहीं लेना चाहते।
यानी ऐसे लोग जो निवेश को सुरक्षित ढंग से करना चाहते हैं, बिना ज्यादा रिसर्च या मार्केट टाइमिंग के चक्कर में पड़े। रक्षात्मक निवेशक वह है जो मुख्यतः पूंजी की सुरक्षा चाहता है, स्थिर और विश्वसनीय रिटर्न को प्राथमिकता देता है, लंबी अवधि की सोच रखता है, ट्रेडिंग और बार बार पोर्टफोलियो बदलने में विश्वास नहीं रखता। रक्षात्मक रणनीति के 4 स्तंभ। 1. संतुलित पोर्टफोलियो। ग्राहम अनुशंसा करते हैं कि रक्षात्मक निवेशक अपने पैसे को 2 भागों में बांटें। 50% उच्च गुणवत्ता वाले बॉन्ड्स में, 50% प्रतिष्ठित इक्विटी शेयरों में। कभी कभी यह अनुपात बदल सकता है, 25/75 या 75/25, लेकिन संतुलन बना रहना चाहिए। 2. गुणवत्ता का ध्यान रखें। रक्षात्मक निवेशक को ब्लू चिप कंपनियों या बहुत ही मजबूत इतिहास वाली कंपनियों में निवेश करना चाहिए। ब्लू चिप कंपनी की विशेषताएं: कम से कम 10 साल की मजबूत आय और लाभ इतिहास, डिविडेंड देने की निरंतरता, स्थिर या बढ़ती सेल्स और प्रॉफिट, अच्छी कॉरपोरेट गवर्नेंस। किसी भी नई या बहुत छोटी कंपनी में बिना गहराई से जांचे निवेश न करें। 3. कम फ्रीक्वेंसी से ट्रेड करें। ग्राहम सलाह देते हैं कि एक रक्षात्मक निवेशक को साल में 1 या 2 बार ही अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करनी चाहिए। फालतू की ट्रेडिंग से बचें। मार्केट की अफवाहों या मीडिया शोर से प्रभावित न हो। निवेश को टाइम मत करो, बस उसे लंबे समय तक पकड़े रहो। 4. कम खर्च और सस्ते म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड को प्राथमिकता दें। अगर कोई निवेशक खुद से स्टॉक्स नहीं चुनना चाहता, तो ग्राहम सलाह देते हैं कि वह इंडेक्स फंड्स जैसे निफ्टी या सेंसेक्स आधारित फंड या लोफी म्यूचुअल फंड्स का चयन करें। ये फंड्स बाजार को नकल करते हैं और समय के साथ अच्छे रिटर्न देते हैं, कम रिस्क और लागत में। कंपनी चयन के नियम। 6 पॉइंट चेकलिस्ट। ग्राहम ने रक्षात्मक निवेशक के लिए कंपनी चुनने के लिए 6 बुनियादी मानदंड दिए। पर्याप्त कंपनी आकार। बड़ी और स्थिर कंपनियां कम जोखिम भरी होती हैं। वित्तीय स्थिति मजबूत हो। डेब्ट कम हो और कंपनी की बैलेंस शीट साफ हो। कम से कम 10 साल का लाभ इतिहास। अगर कंपनी कई सालों से लगातार मुनाफा कमा रही है, तो वह विश्वसनीय है। नियमित डिविडेंड। एक अच्छी कंपनी नियमित डिविडेंड देती है। अत्यधिक उच्च पीई रेशियो से बचें। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो बहुत ज्यादा हो तो वो स्टॉक महंगा हो सकता है। मूल्यांकन उचित हो। प्राइस टू बुक रेशियो और पीई दोनों का ध्यान रखें। निवेशक की मानसिकता। ग्राहम बार बार कहते हैं कि रक्षात्मक निवेशक को धैर्यवान और निरंतर बने रहना चाहिए। दूसरों के लालच में बहकर कभी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। नफा कम लग सकता है, पर लंबी दौड़ में यही सुरक्षित तरीका है। उदाहरण: एक सरल रक्षात्मक पोर्टफोलियो। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं। ग्राहक क्या कर सकते हैं? निवेश का प्रकार, प्रतिशत राशि। इंडेक्स फंड इक्विटी 40% 4 लाख, सरकारी बॉन्ड एफडी 30% 3 लाख, ब्लूचिप डिविडेंड स्टॉक्स 20% 2 लाख, गोल्ड ईटीएफ बटा सॉवरेन गोल्ड 10% 1 लाख। लाभ: कम रिस्क, स्थिर ग्रोथ, विविधता डाइवर्सिफिकेशन, संकट में बचाव, रीबैलेंसिंग हर साल की एक जरूरी आदत। ग्राहम सलाह देते हैं कि हर 6-12 महीने में अपने पोर्टफोलियो को 2 बार। अध्याय 8 निवेशक और बाजार की अस्थिरता। मिस्टर मार्केट। बेंजामिन ग्राहम। भूमिका। इस अध्याय को ग्राहम की सबसे प्रतिष्ठित और विचारशील शिक्षाओं में से एक माना जाता है।
उन्होंने यहाँ एक काल्पनिक चरित्र मिस्टर मार्केट के जरिए हमें यह समझाया कि बाजार में उतार चढ़ाव से घबराने के बजाय हमें उसका लाभ उठाना चाहिए। यह अध्याय हर निवेशक के लिए एक मनोवैज्ञानिक गाइड है। मिस्टर मार्केट एक काल्पनिक साथी। कल्पना कीजिए कि आप किसी बिजनेस में पार्टनर हैं और आपका साथी मिस्टर मार्केट रोज आपके पास आता है और कहता है, आज मैं तुम्हारे बिजनेस का हिस्सा इतनी कीमत पर खरीदना चाहता हूं, या तुम चाहो तो मेरा हिस्सा इतनी कीमत पर खरीद लो। अब ये मिस्टर मार्केट रोज अलग अलग मूड में आता है, कभी बहुत उत्साहित, कभी बहुत निराश। कभी वो आपके बिजनेस की बहुत ज्यादा कीमत लगाता है, कभी बहुत कम कीमत, लेकिन उसकी भावनाएं बार बार बदलती रहती हैं। ग्राहम कहते हैं, आपका काम है मिस्टर मार्केट के मूड से प्रभावित हुए बिना समझदारी से काम लेना। बाजार क्या है? ग्राहम के अनुसार बाजार कोई गुरु नहीं है जो आपको सिखाने आया है। वो एक सेवक है जिसका काम है सौदा पेश करना। यानी मार्केट को जानने की कोशिश मत करो, मार्केट को हेरफेर करने की कोशिश मत करो। बस ये तय करो कि उसका सौदा आपके लिए फायदेमंद है या नहीं। बाजार में उतार चढ़ाव भय नहीं, अवसर है। रक्षात्मक निवेशक को उतार चढ़ाव से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें इसका इस्तेमाल इस तरह करना चाहिए। जब बाजार बहुत नीचे हो तब खरीदो, जब बाजार बहुत ऊपर हो तब बेचो या होल्ड करो। घबराहट में बिकवाली मत करो, लालच में ज्यादा खरीदारी मत करो। उदाहरण, मिस्टर मार्केट की मूड स्विंग। मान लीजिए आपने एक कंपनी में 1,00,000 रुपए निवेश किया है। आज मिस्टर मार्केट कहता है कि वह आपका हिस्सा 80,000 रुपए में खरीदना चाहता है। कल कहता है कि उसका हिस्सा आप 1,20,000 रुपए में खरीद लो। अब आपको तय करना है, क्या कंपनी की आंतरिक कीमत इससे मेल खाती है? क्या आप उसका ऑफर स्वीकार करेंगे या उसे इग्नोर करेंगे? यदि आप समझदार निवेशक हैं तो मिस्टर मार्केट को अनदेखा करना भी एक रणनीति है। इंट्रिंसिक वैल्यू ही असली गाइड है। ग्राहम बार बार जोर देते हैं कि बाजार की कीमत आपकी संपत्ति की असली कीमत नहीं है। असली कीमत होती है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू कंपनी की वित्तीय स्थिति प्लस आय प्लस बिजनेस क्वालिटी प्लस ग्रोथ संभावना। अगर बाजार किसी कंपनी को 50 रुपए में बेच रहा है लेकिन उसकी वास्तविक वैल्यू 100 रुपए है तो वह आपके लिए अवसर है। कैसे पहचाने कब मिस्टर मार्केट पागल हो गया है? संकेत की बाजार ओवर वैल्यूड है, बहुत महंगा। पीई रेशियो बहुत ज्यादा। सब लोग केवल एक ही सेक्टर में निवेश कर रहे हैं। आईपीओस की बाढ़। मीडिया और यूट्यूब बाय 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 चिल्ला रहे हैं। छोटी कंपनियों के शेयर भी आसमान छू रहे हैं। संकेत की बाजार अंडर वैल्यूड है, सस्ता। सभी डर के कारण बेच रहे हैं। ब्लूचिप कंपनियां भी सस्ते भाव में मिल रही हैं। न्यूज चैनल्स क्रैश बोल रहे हैं। लोग निवेश से डरने लगे हैं। तब समझिए मिस्टर मार्केट पागल हो गया है और आपके लिए छुपा खजाना पेश कर रहा है। निवेशक को क्या करना चाहिए? भावनात्मक स्थिरता रखें। जब मार्केट ऊपर जाए तो बहुत खुश मत हो, जब मार्केट नीचे गिरे तो दुखी मत हो। मूल्य आधारित निर्णय लें। क्या स्टॉक की कीमत उसकी आंतरिक वैल्यू से कम है? क्या कंपनी लंबे समय तक फायदे? अध्याय 8, निवेशक और बाजार की अस्थिरता, मिस्टर मार्केट। प्रस्तावना। बाजार की अस्थिरता निवेशक के लिए एक डर नहीं बल्कि अवसर हो सकती है यदि वह उसे सही समझे।
इस अध्याय में बेंजामिन ग्राहम निवेशकों को यह समझाते हैं कि बाजार या मिस्टर मार्केट की मूडी प्रवृत्ति से कैसे निपटा जाए और उससे लाभ कैसे उठाया जाए। उन्होंने एक काल्पनिक चरित्र मिस्टर मार्केट की रचना करके निवेश की मानसिकता को सरल और प्रभावशाली रूप से समझाया है। मिस्टर मार्केट एक काल्पनिक व्यापारी। कल्पना कीजिए कि आप किसी प्राइवेट बिजनेस में एक पार्टनर हैं। आपका दूसरा पार्टनर है मिस्टर मार्केट। वह रोज आपके पास आता है और कहता है, मैं तुम्हारा हिस्सा 90,000 रुपए में खरीदना चाहता हूं। या फिर तुम मेरा हिस्सा 1,10,000 रुपए में खरीद लो। अब बात यह है कि मिस्टर मार्केट का मूड रोज बदलता है। कुछ दिन वह बहुत खुश होता है और किसी दिन वह बेहद निराशा में डूबा होता है। उसकी कीमत तय करने की क्षमता उसके मूड पर निर्भर करती है, न कि कंपनी की असली स्थिति पर। ग्राहम कहते हैं कि मार्केट मूर्ख नहीं है, लेकिन वह अस्थिर है और उसकी इस अस्थिरता से ही एक समझदार निवेशक को लाभ उठाना चाहिए। बाजार क्या है? ग्राहम के अनुसार बाजार शिक्षक नहीं है, मित्र नहीं है, बल्कि सिर्फ एक सेवक सर्वेंट है जो आपको हर दिन कुछ नया सौदा पेश करता है। आप चाहे तो सौदे को स्वीकार करें या मना कर दें, वो जिद नहीं करता। यही सबसे महत्वपूर्ण सीख है। मार्केट के मूड से अपना निर्णय प्रभावित ना करें। आप खुद अपने निर्णय लेने में सक्षम बने। मिस्टर मार्केट जब पागल हो तो उसे इग्नोर करें या उसका फायदा उठाएं। अस्थिरता खतरा नहीं, मौका है। बाजार उतार चढ़ाव भरा होता है। कभी निवेशकों में खुशी होती है, कभी डर। लेकिन एक बुद्धिमान निवेशक कभी बाजार की अस्थिरता को खतरे की तरह नहीं देखता। उदाहरण, मान लीजिए किसी कंपनी की असली कीमत इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपए है। यदि मिस्टर मार्केट कहे कि ये कंपनी 70 रुपए की है, आप खरीद सकते हैं। अगर वही कंपनी 140 रुपए में दी जा रही है, आप बेच सकते हैं या होल्ड कर सकते हैं। यहां बाजार की कीमत और असली कीमत के बीच के अंतर को पहचानना ही कला है। इंट्रिंसिक वैल्यू बनाम मार्केट प्राइस। मिस्टर मार्केट द्वारा तय की गई कीमत हमेशा कंपनी की असली स्थिति को नहीं दर्शाती। इंट्रिंसिक वैल्यू को समझने के लिए ये देखें। कंपनी की कमाई अर्निंग्स, कंपनी का बिजनेस मॉडल, ग्रोथ संभावनाएं, प्रबंधन की गुणवत्ता, आर्थिक ताकत और कर्ज का स्तर। अगर कंपनी की आंतरिक कीमत 500 रुपए है और बाजार उसे 300 रुपए में पेश कर रहा है, तो वो सुनहरा मौका है। मिस्टर मार्केट के मूड को कैसे पढ़े? मिस्टर मार्केट भावनात्मक है। कभी भी डर, कभी लालच में बह जाता है। स्थिति मिस्टर मार्केट की भावना निवेशक को क्या करना चाहिए? बाजार क्रैश में है, डर अच्छे स्टॉक्स सस्ते में खरीदो। बाजार बूम में है, लालच सतर्क रहो, ओवर वैल्यूएशन से बचो। बाजार शांत है, तटस्थ समीक्षा करो, लंबी योजना पर ध्यान दो। निवेशक की भूमिका। मिस्टर मार्केट तो हर दिन नई कीमत देगा, लेकिन आपको तय करना है, क्या ये सौदा मेरे लिए समझदारी भरा है? क्या ये कीमत उस कंपनी की असली स्थिति से मेल खाती है? दो विकल्प होते हैं। अगर कीमत उचित है, सौदा स्वीकार करें। अगर कीमत अनुचित है, मिस्टर मार्केट को इग्नोर करें। मिस्टर मार्केट को डायरेक्शन मत दो, सिर्फ उसका सही फायदा उठाओ। सुरक्षा का अंतर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ग्राहम का सबसे अहम विचार है मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी सुरक्षा। अध्यक्ष 9 इन्वेस्टिंग इन इन्वेस्टमेंट फंड्स, म्यूचुअल फंड्स में निवेश। इस अध्याय में बेंजामिन ग्राहम ने म्यूचुअल फंड्स और निवेशकों के लिए उनकी उपयुक्तता पर चर्चा की है।
वह यह बताते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से निवेश करना उन निवेशकों के लिए लाभकारी हो सकता है जो खुद से शेयरों में निवेश करने की बजाय एक पेशेवर प्रबंधक के हाथों में अपनी पूंजी सौंपना चाहते हैं। म्यूचुअल फंड्स के लाभ। विविधीकरण डाइवर्सिफिकेशन। म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने से निवेशकों को विभिन्न प्रकार के स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अन्य वित्तीय उत्पादों में विविधीकरण मिलता है जो जोखिम को कम करने में मदद करता है। पेशेवर प्रबंधन प्रोफेशनल मैनेजमेंट। म्यूचुअल फंड्स का प्रबंधन एक अनुभवी फंड मैनेजर द्वारा किया जाता है जो निवेशकों के पैसे को कुशलता से प्रबंधित करता है और निवेश निर्णय बाजार की परिस्थितियों के अनुसार लेता है। लागत प्रभावी कॉस्ट इफेक्टिव। म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना सामान्यतः व्यक्तिगत निवेश के मुकाबले सस्ता होता है, खासकर छोटे निवेशकों के लिए। म्यूचुअल फंड्स के प्रकार। इक्विटी फंड्स। इक्विटी फंड्स यह फंड्स मुख्य रूप से शेयरों में निवेश करते हैं। इन फंड्स में जोखिम अधिक होता है, लेकिन लंबी अवधि में अच्छे रिटर्न की संभावना रहती है। डेट फंड्स। डेट फंड्स इन फंड्स में निवेश बॉन्ड्स और अन्य कर्ज संबंधी उपकरणों में किया जाता है। ये कम जोखिम वाले होते हैं, लेकिन रिटर्न भी कम होता है। हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड फंड्स ये फंड्स इक्विटी और डेब्ट दोनों में निवेश करते हैं, जिससे रिटर्न और जोखिम का संतुलन बना रहता है। इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स विशेष तौर पर मार्केट के प्रमुख इंडेक्स जैसे निफ्टी या सेंसेक्स को ट्रैक करते हैं और उनकी प्रदर्शन के अनुरूप निवेश करते हैं। ये फंड्स कम लागत वाले होते हैं और अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। सेक्टर फंड्स। सेक्टर फंड्स ये फंड्स किसी विशेष सेक्टर जैसे टेक्नोलॉजी, हेल्थकेयर आदि में निवेश करते हैं। इन फंड्स का प्रदर्शन उस सेक्टर के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। म्यूचुअल फंड्स में निवेश के जोखिम। बाजार जोखिम मार्केट रिस्क। म्यूचुअल फंड्स का मूल्य बाजार की स्थितियों के अनुसार घटता बढ़ता रहता है, जिससे निवेशकों को जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। किसी विशेष निवेश उपकरण में जोखिम स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट रिस्क। यदि फंड किसी विशेष प्रकार के निवेश उपकरण जैसे किसी विशेष उद्योग के शेयर में अधिक निवेश कर रहा है, तो उस निवेश उपकरण में बदलाव होने से फंड का प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है। प्रबंधन जोखिम मैनेजमेंट रिस्क। यदि फंड का प्रबंधक अच्छा निर्णय नहीं लेता है, तो फंड का प्रदर्शन खराब हो सकता है। इस प्रकार के जोखिम को कम करने के लिए निवेशकों को फंड के प्रबंधक की योग्यता और उनकी रणनीतियों को ध्यान से देखना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने के टिप्स। सिप सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का उपयोग करें। सिप के माध्यम से आप नियमित रूप से छोटी छोटी राशियों का निवेश कर सकते हैं, जिससे आप समय के साथ बड़ा निवेश बना सकते हैं। यह योजना आपको बाजार की चढ़ाई उतार से बचने में मदद करती है। फंड का चयन करते समय सावधानी बरतें। निवेश करने से पहले फंड के प्रदर्शन, खर्च अनुपात, एक्सपेंस रेशियो और प्रबंधन टीम का मूल्यांकन करें। आप फंड के ट्रैक रिकॉर्ड और उनकी निवेश रणनीतियों को ध्यान से देख सकते हैं। लंबी अवधि के लिए निवेश करें। म्यूचुअल फंड अध्यक्ष 11 सिक्योरिटी एनालिसिस फॉर द ले इन्वेस्टर। साधारण निवेशक के लिए सुरक्षा विश्लेषण। यह अध्याय एक साधारण निवेशक को सुरक्षा विश्लेषण के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। बेंजामिन ग्राहम का मानना है कि प्रत्येक निवेशक को निवेश करने से पहले सुरक्षा का सही विश्लेषण करना चाहिए। उनके अनुसार सुरक्षा का विश्लेषण करने से पहले यह समझना जरूरी है कि क्या निवेश सही है और क्या इसे लंबे समय तक सुरक्षित रूप से किया जा सकता है। सुरक्षा विश्लेषण के लिए प्रमुख कारक। कंपनी का वित्तीय स्वास्थ्य। सबसे पहले आपको यह देखना चाहिए कि जिस कंपनी में आप निवेश करने जा रहे हैं, उसका वित्तीय स्वास्थ्य कैसा है। इसके लिए आपको उसकी बैलेंस शीट, आय विवरण और कैश फ्लो स्टेटमेंट का विश्लेषण करना होगा।
अच्छे निवेश के लिए कंपनी का ऋण स्तर कम होना चाहिए और उसे स्थिर और बढ़ती आय प्राप्त होनी चाहिए। मूल्यांकन सुरक्षा विश्लेषण का अगला कदम कंपनी के मूल्यांकन को समझना है। इसका मतलब यह है कि कंपनी का वर्तमान मूल्य उसके भविष्य के लाभों के अनुपात में उचित होना चाहिए। इसके लिए आप मूल्य आधारित अनुपातों जैसे पीई रेशियो, पीबी रेशियो आदि का उपयोग कर सकते हैं। मार्केट की परिस्थितियां निवेश करते समय यह भी आवश्यक है कि आप वर्तमान बाजार परिस्थितियों और भविष्य की संभावनाओं को समझें। यदि बाजार में उतार चढ़ाव हो रहा है तो आपको यह तय करना होगा कि क्या आप जोखिम लेने के लिए तैयार हैं। प्रतिस्पर्धा और उद्योग की स्थिति आपको उस उद्योग की स्थिति को भी समझना होगा जिसमें कंपनी काम कर रही है। क्या कंपनी के पास प्रतिस्पर्धा के मुकाबले कोई प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है? क्या उद्योग का विकास संभावनाओं से भरा हुआ है या नहीं? गंभीर निवेशक के गुण। गंभीर निवेशक वह होता है जो सिर्फ आंकड़ों और समीक्षाओं पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि वह आत्मनिर्भर होता है। बेंजामिन ग्राहम का कहना है कि एक अच्छा निवेशक वह है जो बाजार की परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता और वह बिना किसी हड़बड़ी के अपने निवेश निर्णय लेता है। उन्हें बाजार की तेजी या मंदी से विचलित नहीं होना चाहिए। इसके बजाय उन्हें अपने शोध पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और लंबे समय तक स्थिरता के लिए निवेश करना चाहिए। सुरक्षा विश्लेषण के दो प्रमुख पहलू। गुणवत्ता का विश्लेषण। एक निवेशक को यह समझना चाहिए कि किस तरह की सुरक्षा में निवेश किया जा रहा है। क्या यह एक मजबूत और दीर्घकालिक निवेश है या यह केवल एक शॉर्ट टर्म अट्रैक्शन है। मूल्य का विश्लेषण। दूसरी बात यह है कि मूल्यांकन सही तरीके से किया गया हो। क्या निवेश किया गया मूल्य उचित है? यदि कंपनी का शेयर मूल्य अधिक है तो क्या उसके पीछे कोई ठोस कारण है? क्या उसका प्रदर्शन भविष्य में अच्छा होगा? साधारण निवेशक के लिए सलाह। बेंजामिन ग्राहम का कहना है कि साधारण निवेशक को कभी भी बाजार की भौतिक घटनाओं से प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसके बजाय निवेशक को ठंडे दिमाग से काम करना चाहिए और अपने निर्णयों को दीर्घकालिक लाभ के आधार पर लेना चाहिए। निवेशक को यह समझना चाहिए कि जोखिम और रिटर्न का संबंध परस्पर जुड़ा हुआ है और लंबे समय तक सही सुरक्षा विश्लेषण करने से निवेशकों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। निष्कर्ष। साधारण निवेशक के लिए सुरक्षा विश्लेषण सबसे महत्वपूर्ण कदम है। अगर आप इस प्रक्रिया को सही तरीके से करते हैं तो आप निवेश में सफल हो सकते हैं। इस अध्याय में बेंजामिन ग्राहम ने निवेशकों को सही तरीके से विश्लेषण करने की अध्यक्ष 12 थिंग्स टू कंसिडर व्हेन बाइंग बॉन्ड्स। बॉन्ड खरीदने से पहले ध्यान रखने योग्य बातें। बेंजामिन ग्राहम का मानना था कि बॉन्ड एक सुरक्षित निवेश विकल्प हो सकता है यदि उसका चुनाव सावधानीपूर्वक किया जाए। हालांकि ग्राहम यह भी चेतावनी देते हैं कि बॉन्ड में निवेश करते समय कई पहलुओं का ध्यान रखना चाहिए ताकि निवेशक को वित्तीय सुरक्षा प्राप्त हो सके। इस अध्याय में वह बॉन्ड खरीदते समय ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करते हैं। 1. बॉन्ड की गुणवत्ता का निर्धारण। बॉन्ड की गुणवत्ता का निर्धारण उसके जारीकर्ता के वित्तीय स्वास्थ्य और क्रेडिट रेटिंग से होता है। एक बॉन्ड को खरीदने से पहले यह जानना महत्वपूर्ण होता है कि वह किस कंपनी या सरकारी संस्था द्वारा जारी किया गया है और उसकी क्रेडिट रेटिंग क्या है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां जैसे मूडीज, एसपी और फिच बॉन्ड की गुणवत्ता का मूल्यांकन करती हैं और निवेशकों को यह बताती हैं कि बॉन्ड कितना सुरक्षित है। मुख्य बातें। एएए और आ रेटिंग वाले बॉन्ड उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं और इनमें निवेश करना सुरक्षित माना जाता है। बी या सीसीसी रेटिंग वाले बॉन्ड में निवेश करना अधिक जोखिमपूर्ण हो सकता है
क्योंकि इनका जारीकर्ता वित्तीय संकट का सामना कर सकता है। 2. बॉन्ड की आय। बॉन्ड का सबसे बड़ा आकर्षण उसका ब्याज दर या कूपन होता है, जो निवेशक को नियमित रूप से मिलता है। बॉन्ड खरीदते समय आपको यह समझना जरूरी है कि वह बॉन्ड कितना ब्याज दे रहा है और वह भुगतान की कितनी अवधि में होगा। मुख्य बातें। कूपन दर वह ब्याज दर होती है जो बॉन्ड पर निवेशक को मिलता है। यह स्थिर या परिवर्तनीय हो सकती है। फिक्स्ड कूपन बॉन्ड वे होते हैं जिनमें ब्याज दर निश्चित होती है, जबकि वेरिएबल कूपन बॉन्ड में ब्याज दर मार्केट की दरों के आधार पर बदलती रहती है। 3. बॉन्ड का परिपक्वता मैच्योरिटी। बॉन्ड की परिपक्वता वह अवधि है जिसके बाद बॉन्ड का मूलधन निवेशक को वापस मिल जाता है। परिपक्वता की अवधि का चुनाव करते समय यह विचार करना चाहिए कि आपका निवेश लंबी अवधि के लिए है या शॉर्ट टर्म के लिए। मुख्य बातें। लंबी अवधि के बॉन्ड अक्सर अधिक ब्याज प्रदान करते हैं, लेकिन वे अधिक जोखिमपूर्ण भी हो सकते हैं क्योंकि समय के साथ ब्याज दरों में उतार चढ़ाव हो सकता है। शॉर्ट टर्म बॉन्ड कम ब्याज देते हैं, लेकिन उनका जोखिम भी कम होता है। 4. बॉन्ड की यील्ड। बॉन्ड की यील्ड वह दर होती है जिस पर निवेशक को बॉन्ड पर रिटर्न मिलता है। यील्ड का मतलब होता है बॉन्ड के क्रय मूल्य के मुकाबले प्राप्त ब्याज। यील्ड और कूपन दर में अंतर हो सकता है क्योंकि यील्ड बाजार के मौजूदा ब्याज दरों पर निर्भर करती है। मुख्य बातें। अगर बॉन्ड की यील्ड कूपन दर से अधिक है तो इसका मतलब है कि बॉन्ड की कीमत कम है। अगर बॉन्ड की यील्ड कूपन दर से कम है तो इसका मतलब है कि बॉन्ड की कीमत अधिक है। 5. बॉन्ड की अवधि के दौरान जोखिम इंटरेस्ट रेट रिस्क। बॉन्ड पर ब्याज दरों का प्रभाव बहुत अधिक होता है। यदि ब्याज दरें बढ़ती हैं तो पहले से जारी किए गए बॉन्ड की कीमत गिर सकती है। इसके विपरीत जब ब्याज दरें घटती हैं तो बॉन्ड की कीमत बढ़ सकती है। मुख्य बातें। अगर आपके पास लंबी अवधि का बॉन्ड है तो आपको ब्याज दरों के बढ़ने का अधिक खतरा हो सकता है। शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में ब्याज दरों के उतार चढ़ाव का प्रभाव कम होता है। 6. डिफॉल्ट और पुनर्गठन जोखिम डिफॉल्ट एंड रीस्ट्रक्चरिंग रिस्क। डिफॉल्ट का मतलब है कि बॉन्ड जारी। अध्यक्ष 13. स्टॉक सिलेक्शन फॉर द डिफेंसिव इन्वेस्टर। संरक्षित निवेशक के लिए स्टॉक चयन। बेंजामिन ग्राहम इस अध्याय में संरक्षित निवेशक के लिए स्टॉक चयन की प्रक्रिया पर जोर देते हैं। उनका मानना है कि संरक्षित निवेशक का लक्ष्य जोखिम कम करना और स्थिर रिटर्न प्राप्त करना होता है। वह ऐसे निवेशकों के लिए स्टॉक्स का चयन करने के कुछ सिद्धांतों और तकनीकों का वर्णन करते हैं जो बाजार में अपनी स्थिरता बनाए रखते हुए उच्च रिटर्न चाहते हैं। 1. संरक्षित निवेशक की विशेषताएं। संरक्षित निवेशक वह होता है जो अपने निवेश पर उतना अधिक जोखिम नहीं लेना चाहता और प्राथमिक उद्देश्य अपनी पूंजी की सुरक्षा रखना चाहता है। यह निवेशक कभी भी बहुत अधिक जोखिम वाले स्टॉक्स में निवेश नहीं करता और ज्यादा उधारी का भी उपयोग नहीं करता। मुख्य बातें। संरक्षित निवेशक का लक्ष्य लंबी अवधि में सतत और स्थिर रिटर्न प्राप्त करना है। जोखिम को सीमित करना और पूंजी की सुरक्षा पर जोर देना। संरक्षित निवेशक के लिए निवेश की रणनीति साधारण और सुरक्षा पर आधारित होनी चाहिए। 2. स्टॉक चयन के लिए कुछ महत्वपूर्ण मानक। ग्राहम संरक्षित निवेशकों के लिए कुछ विशेष मानकों को रेखांकित करते हैं जिन्हें निवेश करते समय ध्यान में रखना चाहिए। मुख्य बातें। बाजार मूल्य और बुक वैल्यू का अनुपात प्राइस टू बुक रेशियो। ग्राहम का कहना है कि संरक्षित निवेशकों को उन कंपनियों में निवेश करना चाहिए जिनकी बाजार मूल्य उनकी बुक वैल्यू से काफी कम हो। ऐसा करने से कंपनी के शेयर का मूल्य वर्तमान में सस्ता होता है। प्रीमियम मूल्य से बचना।
उच्च प्रीमियम कीमतों वाले स्टॉक्स में निवेश करना जोखिमपूर्ण हो सकता है। संरक्षित निवेशक को उन स्टॉक्स से बचना चाहिए जिनकी कीमत बाजार की वास्तविक कीमत से बहुत अधिक हो। 3. वित्तीय स्थिरता। ग्राहम का मानना है कि निवेशक को उन कंपनियों में निवेश करना चाहिए जिनकी वित्तीय स्थिरता मजबूत हो। इन कंपनियों के पास अच्छा नकदी प्रवाह, कम कर्ज और स्थिर आय होनी चाहिए। मुख्य बातें। स्थिर आय। ग्राहम के अनुसार उन कंपनियों का चयन करें जो निरंतर लाभ कमा रही हों और जिनकी आय में वृद्धि हो रही हो। कम कर्ज। उन कंपनियों का चयन करें जिनका कर्ज अनुपात कम हो ताकि वे भविष्य में भुगतान करने में सक्षम रहें। 4. निवेशकों के लिए विविधता। ग्राहम यह सुझाव देते हैं कि संरक्षित निवेशक को अपने पोर्टफोलियो में विविधता बनाए रखना चाहिए। अगर आप एक ही सेक्टर या एक ही प्रकार की कंपनियों में निवेश करते हैं तो यदि उस सेक्टर में मंदी आ जाती है तो पूरा पोर्टफोलियो प्रभावित हो सकता है। मुख्य बातें। विविधता। विभिन्न क्षेत्रों और कंपनियों में निवेश करें ताकि जोखिम कम हो। एक अच्छे पोर्टफोलियो में ब्लूचिप स्टॉक्स और मध्यम आकार की कंपनियों दोनों का संतुलित मिश्रण होना चाहिए। 5. बोनस और लाभांश भुगतान। ग्राहम यह भी सलाह देते हैं कि संरक्षित निवेशकों को उन कंपनियों में निवेश करना चाहिए जो लाभांश भुगतान करती हैं और जिनकी नीति स्थिर है। एक कंपनी जो नियमित रूप से लाभांश देती है यह दर्शाता है कि कंपनी आर्थिक दृष्टिकोण से स्वस्थ है और अपने शेयरधारकों के प्रति जिम्मेदार है। मुख्य बातें। लाभांश वितरण। एक नियमित और स्थिर लाभांश देने वाली कंपनी निवेशक के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती है। कंपनी का लाभांश भुगतान इतिहास और उसके स्थायित्व की जांच करना महत्वपूर्ण है। 6. स्टॉक की गुणवत्ता का मूल्यांकन। ग्राहम ने यह भी स्पष्ट किया कि स्टॉक चयन करते समय नी अध्यक्ष 14 द इन्वेस्टर एंड मार्केट फ्लक्चुएशंस। निवेशक और बाजार में उतार चढ़ाव। इस अध्याय में बेंजामिन ग्राहम ने बाजार में उतार चढ़ाव के प्रभाव पर चर्चा की है और निवेशकों को इसके प्रति मानसिक दृष्टिकोण बनाने के लिए मार्गदर्शन दिया है। उनका मानना है कि बाजार के उतार चढ़ाव के कारण निवेशक अस्थिरता महसूस कर सकते हैं, लेकिन इस समय उनका सही मानसिक दृष्टिकोण बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है। ग्राहम ने यह भी बताया कि किस तरह निवेशक बाजार के उतार चढ़ाव को अपने लाभ के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। 1. बाजार का स्वभाव। ग्राहम का मानना है कि बाजार स्वभावतः अप्रत्याशित और उतार चढ़ाव से भरा होता है। कभी कभी बाजार में अचानक गिरावट हो सकती है, जबकि कभी अचानक तेजी आ सकती है। इन बदलावों का प्रभाव केवल स्टॉक्स पर नहीं बल्कि पूरे निवेश पर पड़ता है। बाजार में ये उतार चढ़ाव निवेशक को बहुत अधिक प्रभावित कर सकते हैं यदि वे इन परिवर्तनों को समझने में असमर्थ हैं। मुख्य बातें। बाजार में उतार चढ़ाव स्वाभाविक हैं। इन उतार चढ़ाव के परिणामस्वरूप निवेशकों को अस्थिरता का अनुभव हो सकता है। निवेशक को इन बदलावों को समझकर और सही रणनीति के साथ उनका सामना करना चाहिए। 2. निवेशक की मनोवृत्ति। ग्राहम ने यह उल्लेख किया कि निवेशक की मानसिकता और उसके विचार इन उतार चढ़ाव के समय में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर निवेशक इन बदलावों को भय और घबराहट के रूप में देखता है तो वह जल्द ही गलत फैसले ले सकता है। वहीं यदि निवेशक ठंडे दिमाग से और धैर्यपूर्वक फैसले करता है तो वह इन उतार चढ़ाव से लाभ उठा सकता है। मुख्य बातें। निवेशक को मानसिक रूप से मजबूत होना चाहिए। भावनात्मक निर्णय से बचना चाहिए। स्थिर दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए योजना और रणनीति का पालन करना चाहिए। 3. मिस्टर मार्केट का उदाहरण। ग्राहम ने एक प्रसिद्ध उदाहरण प्रस्तुत किया जिसे मिस्टर मार्केट कहा जाता है।
मिस्टर मार्केट एक काल्पनिक व्यक्तित्व है जो रोजाना बाजार में आपके लिए स्टॉक्स की कीमतें निर्धारित करता है। कभी वह बहुत उत्साहित होता है और बहुत अधिक कीमतों का प्रस्ताव करता है, तो कभी बहुत निराश होता है और बहुत कम कीमतों का प्रस्ताव करता है। लेकिन इसको ध्यान में रखते हुए निवेशकों को यह समझना चाहिए कि ये उतार चढ़ाव स्वाभाविक हैं और किसी स्टॉक की वास्तविक कीमत उस स्टॉक के अंतर्निहित गुणों पर निर्भर करती है, न कि बाजार की प्रतिक्रिया पर। मुख्य बातें। मिस्टर मार्केट एक काल्पनिक पात्र है जो बाजार में उतार चढ़ाव को दर्शाता है। निवेशकों को कभी भी मिस्टर मार्केट की मानसिकता से प्रभावित नहीं होना चाहिए। स्टॉक की वास्तविक कीमत उसके मूलभूत गुणों पर आधारित होती है, न कि बाजार के अस्थायी उतार चढ़ाव पर। 4 निवेशकों के लिए सलाह। ग्राहम ने निवेशकों को सलाह दी कि वे बाजार के उतार चढ़ाव के समय में कोई भी तात्कालिक निर्णय लेने से बचें। वे मानते थे कि अगर एक निवेशक बाजार के भावनात्मक उतार चढ़ाव में फंसकर जल्दबाजी में निर्णय लेता है, तो इससे उसे बहुत नुकसान हो सकता है। इसके बजाय निवेशक को अपनी रणनीतियों का पालन करना चाहिए और उचित समय पर सही निर्णय लेना चाहिए। मुख्य बातें। तात्कालिक निर्णय लेने से बचें। बाजार के उतार चढ़ाव से प्रभावित होने के बजाय धैर्य रखें। सही समय पर अपने रणनीतियों का पालन करें और निर्णय लें। 5 बाजार के उतार चढ़ाव का उपयोग। ग्राहम का यह भी मानना था कि निवेशक को बाजार के उतार चढ़ाव से घबराने की बजाय इसका लाभ उठाना चाहिए। जब बाजार गिरता। अध्यक्ष 15 स्टॉक सिलेक्शन फॉर द डिफेंसिव इन्वेस्टर। इस अध्याय में बेंजामिन ग्राहम ने डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए स्टॉक चयन के सिद्धांतों पर चर्चा की है। डिफेंसिव निवेशक वे होते हैं जो जोखिम से बचने की कोशिश करते हैं और उनका उद्देश्य केवल स्थिर और सुरक्षित निवेश प्राप्त करना होता है। इस अध्याय में ग्राहम ने उन स्टॉक्स का चयन करने के तरीके बताए हैं जिनमें निवेश करने से डिफेंसिव निवेशक अपनी पूंजी को सुरक्षित रख सकते हैं और अच्छे रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य बातें। डिफेंसिव निवेशक की परिभाषा। डिफेंसिव निवेशक का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा और स्थिरता होती है। वे केवल ऐसे निवेश करते हैं जिनमें जोखिम कम हो और वे बाजार के उतार चढ़ाव से प्रभावित न हों। स्टॉक चयन के लिए महत्वपूर्ण मापदंड। ग्राहम के अनुसार डिफेंसिव निवेशक को केवल ऐसे स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए जिनका इतिहास मजबूत हो और जो लंबे समय तक स्थिर रहे हों। वे स्टॉक्स को बाजार की वास्तविक स्थिति के आधार पर नहीं, बल्कि उनकी कंपनियों की मौलिक विशेषताओं के आधार पर चुनने की सलाह देते हैं। ग्राहम ने निवेशकों को यह सलाह दी कि वे स्टॉक्स के चयन में इस बात पर ध्यान दें कि उनका पीई रेशियो उचित हो, कंपनी का डिविडेंड स्थिर हो और उसकी वित्तीय स्थिति मजबूत हो। कंपनियों का चयन कैसे करें? ग्राहम का मानना है कि केवल बड़ी और स्थिर कंपनियां ही डिफेंसिव निवेशकों के लिए आदर्श होती हैं। डिफेंसिव निवेशकों को ऐसे स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए जिनकी आय और लाभांश स्थिर हो। कंपनियों का चयन करते समय निवेशक को कंपनी के इतिहास, वित्तीय स्वास्थ्य और प्रतिस्पर्धी स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए। इंडेक्स फंड्स और डिफेंसिव निवेश। ग्राहम ने इस अध्याय में यह भी बताया कि डिफेंसिव निवेशक को इंडेक्स फंड्स का भी विकल्प मिल सकता है। इंडेक्स फंड्स में निवेश करने से निवेशक को विभिन्न कंपनियों के स्टॉक्स में जोखिम का वितरण मिल जाता है और यह एक अधिक सुरक्षित विकल्प हो सकता है। सेक्टर और इंडस्ट्री का चयन। ग्राहम ने यह भी सलाह दी कि निवेशक को कुछ विशेष सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज में निवेश करना चाहिए जो स्थिर हों और जो बाजार के उतार चढ़ाव से कम प्रभावित होते हों। निवेश में अनुशासन। ग्राहम ने इस बात पर भी जोर दिया कि डिफेंसिव निवेशकों को अनुशासन बनाए रखना चाहिए और उन्हें बाजार के उतार चढ़ाव से घबराना नहीं चाहिए।
उन्हें अपनी निवेश रणनीति पर कायम रहना चाहिए और समय के साथ इसका पालन करना चाहिए। यह अध्याय स्टॉक सिलेक्शन फॉर द डिफेंसिव इन्वेस्टर डिफेंसिव निवेशकों के लिए स्टॉक चयन के सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें ग्राहम ने यह स्पष्ट किया है कि डिफेंसिव निवेशक को बाजार के उतार चढ़ाव से बचने के लिए कौन कौन सी निवेश रणनीतियां अपनानी चाहिए और कौन से मापदंडों के आधार पर स्टॉक्स का चयन करना चाहिए। अध्यक्ष 16 कन्वर्टेबल इश्यूज एंड वारंट्स। इस अध्याय में बेंजामिन ग्राहम ने कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज और वारंट्स के बारे में चर्चा की है। इन दोनों उपकरणों का उपयोग निवेशकों द्वारा किया जाता है ताकि वे एक निश्चित मूल्य पर स्टॉक्स को भविष्य में खरीदने का अधिकार प्राप्त कर सकें। मुख्य बिंदु। कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज ऐसे वित्तीय उपकरण होते हैं जिन्हें एक निश्चित समय पर एक निर्धारित दर पर स्टॉक में बदला जा सकता है। इन सिक्योरिटीज में आमतौर पर बॉन्ड्स या प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिन्हें किसी विशेष स्टॉक में परिवर्तित किया जा सकता है। निवेशक कन्वर्टेबल बॉन्ड्स या प्रेफरेंस शेयर्स को खरीदते हैं ताकि यदि कंपनी के स्टॉक की कीमत बढ़े तो वे अपना निवेश स्टॉक में बदल सकते हैं और उससे लाभ उठा सकते हैं। कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज के फायदे। कम जोखिम, क्योंकि ये सिक्योरिटीज बॉन्ड्स या प्रेफरेंस शेयर्स के रूप में शुरू होती हैं, इसलिए ये कम जोखिम वाली होती हैं। ब्याज प्राप्ति। कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज से निवेशकों को नियमित ब्याज प्राप्त होता है जो निश्चित होती है। ऊंचे रिटर्न का मौका। यदि कंपनी का स्टॉक मूल्य बढ़ता है तो निवेशक अपने सिक्योरिटीज को स्टॉक्स में बदल सकते हैं और अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज के नुकसान। स्टॉक का मूल्य कम होने का जोखिम। यदि कंपनी के स्टॉक का मूल्य नहीं बढ़ता तो निवेशक को अपनी कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज से कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिलेगा। कन्वर्जन का समय। कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज का स्टॉक में बदलने का समय सीमित होता है, जिससे निवेशकों को समय पर निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। वारंट्स एक प्रकार के वित्तीय उपकरण होते हैं जो निवेशकों को किसी कंपनी के स्टॉक को एक विशेष मूल्य पर खरीदने का अधिकार प्रदान करते हैं, लेकिन यह कोई बाध्यता नहीं है। वारंट्स को आमतौर पर कंपनियां अपने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए जारी करती हैं। वारंट्स के फायदे। भविष्य में स्टॉक खरीदने का अधिकार। वारंट्स के माध्यम से निवेशक भविष्य में किसी निश्चित मूल्य पर स्टॉक खरीदने का अधिकार प्राप्त करते हैं। कम प्रारंभिक निवेश। वारंट्स आमतौर पर बहुत सस्ते होते हैं, जिससे निवेशक कम कीमत में अधिक लाभ प्राप्त करने का मौका पाते हैं। भविष्य में लाभ। यदि कंपनी का स्टॉक मूल्य बढ़ता है तो निवेशक अपने वारंट्स को उपयोग में लाकर लाभ उठा सकते हैं। वारंट्स के नुकसान। स्टॉक का मूल्य न बढ़ने का जोखिम। अगर कंपनी का स्टॉक मूल्य वांछित स्तर तक नहीं बढ़ता तो वारंट्स का कोई मूल्य नहीं रहता। समय सीमा। वारंट्स का भी एक निर्धारित समय होता है जिसके बाद वे निष्क्रिय हो जाते हैं। इससे निवेशक को जल्दी निर्णय लेना पड़ता है। निष्कर्ष। ग्राहम का मानना था कि कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज और वारंट्स निवेशकों के लिए अच्छे अवसर हो सकते हैं, लेकिन इनका चयन सावधानी से किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे केवल ऐसे उपकरणों में निवेश करें जिनमें वास्तविक निवेश अवसर हो और जो उनके जोखिम प्रोफाइल के अनुकूल हों। यह अध्याय निवेशकों को इन उपकरणों के चयन और उनके लाभ और हानि के बारे में समझने में मदद करता है, ताकि वे अपने निवेश के जोखिम को नियंत्रित कर सकें और अच्छे रिटर्न की संभावना का लाभ उठा सकें। 4 एक्सट्रीमली इंस्ट्रक्टिव केस हिस्ट्रीज का सारांश। यह अध्याय बेंजामिन ग्राहम द्वारा लिखित दी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के अंतर्गत उन 4 केस स्टडीज के बारे में है जो निवेशकों के व्यवहार, उनके निर्णय और उनके परिणामों को समझाने में मदद करती हैं।
इन केस स्टडीज का उद्देश्य निवेशकों को यह सिखाना है कि निवेश करते समय सतर्कता, आत्मनियंत्रण और सही दिशा का पालन करना आवश्यक है। 1. केस स्टडी 1. द इन्वेस्टर हु लॉस्ट हिज कैपिटल। यह केस स्टडी एक ऐसे निवेशक के बारे में है जिसने अत्यधिक जोखिम भरे निवेशों में अपना पैसा लगाया और पूरी तरह से खो दिया। इस केस का उद्देश्य यह दिखाना है कि बिना शोध और समझ के निवेश करना जोखिमपूर्ण हो सकता है। इस मामले में निवेशक ने मार्केट ट्रेंड्स और संभावनाओं के आधार पर त्वरित निर्णय लिया, जो अंततः उसकी पूरी पूंजी को नष्ट कर दिया। ग्राहम यहाँ यह सलाह देते हैं कि एक निवेशक को अपने निवेश निर्णयों को हमेशा समझदारी से और सतर्कता से लेना चाहिए, बजाय इसके कि वह अपनी भावनाओं और लक्षणों के आधार पर कोई निर्णय ले। 2. केस स्टडी 2. द इन्वेस्टर हु हैड द पेशेंस टू वेट। इस केस स्टडी में एक निवेशक को दिखाया गया है जिसने अपने निवेशों को समय दिया और लंबे समय तक इंतजार किया। इसका परिणाम यह हुआ कि समय के साथ उसके निवेश ने अच्छा मुनाफा कमाया। ग्राहम यहाँ निवेशकों को यह सिखाते हैं कि सबसे अच्छा तरीका अक्सर लंबी अवधि के लिए इंतजार करना है, खासकर जब सही मूल्य पर अच्छा निवेश किया हो। इसमें धैर्य की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि समय के साथ सही निवेश लाभदायक हो सकता है। 3. केस स्टडी 3. द इन्वेस्टर हु अंडरएस्टिमेटेड रिस्क। तीसरी केस स्टडी में एक निवेशक के बारे में बात की गई है जिसने जोखिम का सही मूल्यांकन नहीं किया और उन निवेशों में शामिल हो गया जो अंततः वित्तीय संकट का कारण बने। इस स्टडी में ग्राहम यह बताते हैं कि एक निवेशक को हमेशा जोखिम का सही तरीके से मूल्यांकन करना चाहिए। बिना जोखिम की सही पहचान के निवेश नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। यह केस स्टडी उन निवेशकों के लिए एक चेतावनी है जो जल्दी लाभ की उम्मीद में उच्च जोखिम वाले निवेशों में प्रवेश करते हैं। 4. केस स्टडी 4. द इन्वेस्टर हु बॉट स्टॉक्स एट अ फेयर प्राइस। अंतिम केस स्टडी एक ऐसे निवेशक के बारे में है जिसने सही समय पर सही मूल्य पर स्टॉक्स खरीदे। इसने निवेशक को लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न दिया। ग्राहम यहाँ यह बताते हैं कि किसी कंपनी के स्टॉक्स को केवल उसकी वर्तमान कीमत के आधार पर नहीं खरीदना चाहिए। सही मूल्य पर और सही समय पर स्टॉक्स खरीदने से लंबे समय में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। निष्कर्ष: इन 4 केस स्टडीज से ग्राहम यह सीख देते हैं कि एक निवेशक को समझदारी, धैर्य और उचित जोखिम प्रबंधन के साथ निवेश करना चाहिए। यदि कोई निवेशक इन सिद्धांतों का पालन करता है तो वह संभावित नुकसान से बच सकता है और समय के साथ अच्छे रिटर्न का आनंद ले सकता है। यह अध्याय यह भी सिखाता है कि निवेश में सफलता के लिए मानसिक संतुलन और लंबे समय तक होने वाली आर्थिक स्थिरता की आवश्यकता होती है। अध्यक्ष 18 अ कंपैरिजन ऑफ 4 ग्रेट इन्वेस्टर्स, 4 महान निवेशकों का तुलना। बेंजामिन ग्राहम इस अध्याय में 4 महान निवेशकों की तुलना करते हैं। इन निवेशकों ने अपनी विशिष्ट निवेश शैली और दृष्टिकोण के माध्यम से सफलता प्राप्त की। ग्राहम का उद्देश्य यह दिखाना है कि निवेश की कोई एक विधि नहीं होती, बल्कि विभिन्न निवेशकों ने अपनी अपनी स्थिति और रणनीति के अनुसार सफलताएं हासिल की। इस अध्याय में ग्राहम 4 प्रमुख निवेशकों को उठाते हैं। एक निवेशक 1 जेपी मॉर्गन। जेपी एक बैंकर थे जिन्होंने अपने करियर के दौरान कई बड़े निवेश किए और दुनिया के सबसे प्रभावशाली निवेशकों में से एक माने जाते हैं। उनकी निवेश शैली अत्यधिक जोखिम को स्वीकार करने की थी, लेकिन वह निवेश करते समय पूरी जानकारी और सूक्ष्मता से निर्णय लेते थे। उनका मानना था कि किसी भी व्यवसाय या प्रोजेक्ट में निवेश करने से पहले उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने पूंजी का प्रबंधन करने में अपनी बेजोड़ क्षमता और व्यापारिक कौशल को साबित किया।
उन्होंने जोखिमों को समझते हुए ही निवेश किए और अपनी सफलता को बनाए रखा। 2 निवेशक 2 चार्ली मुंगे। चार्ली मंगर वॉरेन बफेट के सहकर्मी और ब्रिजवाटर की एक प्रमुख निवेशक अपनी निवेश शैली में गहरी सोच और दीर्घकालिक दृष्टिकोण को प्राथमिकता देते हैं। उनका मानना था कि हर निवेशक को बहुआयामी ज्ञान और धैर्य के साथ ही सही निवेश के अवसरों का मूल्यांकन करना चाहिए। उनका फोकस न केवल वित्तीय जानकारी पर था, बल्कि वह अन्य क्षेत्रों में भी निवेश करने के लिए प्रेरित करते थे। मंगर का यह दृष्टिकोण यह बताता है कि एक अच्छा निवेशक केवल बाजार में ही नहीं, बल्कि किसी भी उद्योग में आने वाली प्रवृत्तियों का सही पूर्वानुमान लगाकर निवेश कर सकता है। 3 निवेशक 3 वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट को निवेश की दुनिया का सबसे प्रभावशाली और सफल निवेशक माना जाता है। उनकी निवेश शैली में एक स्थिर और दीर्घकालिक दृष्टिकोण है। बफेट ने हमेशा गुणवत्ता वाले कंपनियों के स्टॉक्स को लंबे समय तक होल्ड करने पर जोर दिया है। उनका मानना था कि निवेशक को ऐसे व्यवसायों में निवेश करना चाहिए जो आसानी से समझे जा सकते हैं और जिनके पास टिकाऊ प्रतिस्पर्धी लाभ हो। बफेट का यह विचार कि कभी-कभी खरीदने का सबसे अच्छा तरीका कभी न बेचना है, निवेशकों को यह सिखाता है कि बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद एक मजबूत पोर्टफोलियो की ताकत लंबे समय तक कायम रहती है। 4 निवेशक 4 फिलिप फिशर एक प्रतिष्ठित निवेशक थे, जिन्होंने निवेश की दुनिया में ग्रोथ स्टॉक्स का महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका दृष्टिकोण विशेष रूप से उन कंपनियों के बारे में था जो तकनीकी रूप से मजबूत और दीर्घकालिक विकास क्षमता वाली हों। फिशर ने निवेशकों को सलाह दी कि वे ऐसे कंपनियों में निवेश करें जो उच्च गुणवत्ता की हों और जिनके पास नई प्रौद्योगिकियों या रणनीतियों के माध्यम से अपनी क्षमता में वृद्धि करने की क्षमता हो। उनका विश्वास था कि अच्छे निवेशक उन कंपनियों की पहचान कर सकते हैं जो नए अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम हों। निवेशकों की तुलना और मुख्य अंतर। दृष्टिकोण का अंतर। जेपी ने जोखिम को भांपते हुए ही निवेश किए और उनके निवेश अक्सर व्यापारिक अवसरों पर आधारित थे। चार्ली मंगर और वॉरेन बफेट ने दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाया, जहां मंगर का ध्यान कंपनियों की स्थिरता। अध्यक्ष 19 शेयर होल्डर एंड मैनेजमेंट, शेयरधारक और प्रबंधन। बेंजामिन ग्राहम इस अध्याय में शेयरधारक और कंपनी प्रबंधन के बीच के रिश्ते को समझाते हैं। उनका मानना है कि निवेशक का प्रबंधन के साथ संबंध काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि निवेशक की सफलता कंपनी की प्रबंधन की नीतियों और कार्यशैली पर निर्भर करती है। एक निवेशक के रूप में यह महत्वपूर्ण है कि हम कंपनी के प्रबंधन के दृष्टिकोण को समझें और यह जानें कि क्या वे हमारे निवेश के हित में काम कर रहे हैं। इस अध्याय में ग्राहम ने कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की है जो शेयरधारक और प्रबंधन के रिश्ते को प्रभावित करते हैं। उन्होंने यह बताया कि अच्छे प्रबंधन की पहचान कैसे की जा सकती है और निवेशक को किस प्रकार के प्रबंधन से दूर रहना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने शेयरधारकों के लिए कुछ दिशानिर्देश भी दिए हैं ताकि वे अपने निवेश के लाभ को अधिकतम कर सकें। 1 शेयरधारकों का प्रबंधन पर नियंत्रण। शेयरधारक एक कंपनी के मालिक होते हैं और उनका मुख्य उद्देश्य लाभ प्राप्त करना होता है। इसके लिए यह जरूरी है कि वे कंपनी के प्रबंधन को इस तरह से नियंत्रित करें कि उनके निवेश की सुरक्षा सुनिश्चित हो। ग्राहम का मानना है कि अगर शेयरधारक एक साथ मिलकर प्रबंधन के निर्णयों को प्रभावित करें तो वे कंपनी की दिशा को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें प्रबंधन के निर्णयों पर ध्यान देने और कंपनी के प्रदर्शन की लगातार निगरानी करने की आवश्यकता होती है। वे यह भी बताते हैं कि अगर प्रबंधन निवेशकों के हितों के खिलाफ काम कर रहा है तो शेयरधारकों को इसे चुनौती देने का अधिकार होना चाहिए।
दो शेयरधारक और प्रबंधन के बीच तनाव। प्रबंधन और शेयरधारकों के बीच अक्सर तनाव होता है क्योंकि दोनों के उद्देश्यों में अंतर हो सकता है। जहां प्रबंधन का उद्देश्य कंपनी का विकास और उसका दीर्घकालिक मूल्य बढ़ाना होता है, वहीं शेयरधारक तात्कालिक लाभ प्राप्त करने के लिए निवेश करते हैं। ग्राहम का यह मानना था कि जब प्रबंधन और शेयरधारक के उद्देश्य मेल नहीं खाते तो यह कंपनी के लिए हानिकारक हो सकता है। इस स्थिति से बचने के लिए ग्राहम ने निवेशकों को प्रबंधन के निर्णयों में सक्रिय रूप से शामिल होने और उन्हें अपने हितों के बारे में समझाने की सलाह दी। 3. प्रबंधन का कार्य। प्रबंधन का मुख्य कार्य कंपनी की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करना और उसे एक दिशा देना होता है। प्रबंधन को कंपनी की वित्तीय स्थिति, कर्मचारियों की भलाई और निवेशकों के हितों को संतुलित करना होता है। ग्राहम ने यह भी बताया कि प्रबंधन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी कंपनी के संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करना है ताकि वह दीर्घकालिक लाभ कमाने में सक्षम हो। वे यह बताते हैं कि जब प्रबंधन कंपनी के संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने में सक्षम होता है तो इससे निवेशकों को लाभ मिलता है। इसके अलावा जब प्रबंधन की नीतियां सही होती हैं तो शेयरधारकों को कंपनी में विश्वास और अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित किया जाता है। 4. शेयरधारकों को क्या ध्यान रखना चाहिए। निवेशकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे जिस कंपनी में निवेश कर रहे हैं उसका प्रबंधन निवेशकों के हितों को प्राथमिकता देता है। इसके लिए उन्हें कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना, प्रबंधन के अनुभव और उनके पिछले निर्णयों को देखना चाहिए। शेयरधारकों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वे प्रबंधन के साथ संवाद में रहें और अपने विचारों और चिंताओं को व्यक्त करें। प्रबंधन को जवाबदेह ठहराना और अध्यक्ष 20 द इन्वेस्टर एंड मार्केट फ्लक्चुएशंस, निवेशक और बाजार की उतार चढ़ाव। बेंजामिन ग्राहम के इस अध्याय में बाजार की उतार चढ़ावों और उसके प्रभाव को समझाने पर जोर दिया गया है। इस अध्याय में ग्राहम यह बताते हैं कि कैसे निवेशक को बाजार की अस्थिरता से निपटना चाहिए और वह किस प्रकार अपने निवेश निर्णयों को इन उतार चढ़ावों से प्रभावित होने से बचा सकता है। वे यह भी बताते हैं कि कैसे एक निवेशक को बाजार के उतार चढ़ावों से संबंधित जोखिमों को समझते हुए अपने निवेश पोर्टफोलियो को सही तरीके से प्रबंधित करना चाहिए। ग्राहम का यह मानना था कि बाजार की अस्थिरता से घबराने की बजाय एक निवेशक को इसका सही उपयोग करना चाहिए। यह अध्याय विशेष रूप से उन निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण है जो बाजार की अस्थिरता से डरते हैं और अपनी निवेश रणनीतियों को अस्थिरता के कारण बदलने की जल्दी करते हैं। 1. बाजार की अस्थिरता। बाजार के उतार चढ़ावों का प्राकृतिक हिस्सा होता है और यह बाजार के निवेशकों के लिए एक सामान्य घटना है। ग्राहम के अनुसार बाजार के उतार चढ़ावों का पूरी तरह से भविष्यवाणी करना असंभव है और इसलिए एक निवेशक को इन उतार चढ़ावों से निपटने के लिए एक मजबूत मानसिकता विकसित करनी चाहिए। वे यह कहते हैं कि बाजार के उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए निवेशक को हमेशा तैयार रहना चाहिए और उन्हें कभी भी जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। 2. सामान्य निवेशक की गलतियां। निवेशक अक्सर बाजार के उतार चढ़ाव से डरकर अपनी रणनीतियों को बदल लेते हैं। वे अधिक लाभ की उम्मीद में अपनी स्थिति को जल्दबाजी में बदलने का प्रयास करते हैं, लेकिन इससे अक्सर वे अपने निवेश को नुकसान पहुंचाते हैं। ग्राहम का यह कहना था कि जब बाजार नीचे गिरता है तब निवेशकों के मन में डर उत्पन्न होता है और वे नुकसान से बचने के लिए जल्दबाजी में अपनी स्थिति बेच डालते हैं। लेकिन ऐसे समय में उन्हें संयम रखने की आवश्यकता होती है क्योंकि बाजार का सुधार बाद में हो सकता है। 3. स्मार्ट इन्वेस्टर के गुण। एक स्मार्ट और स्थिर निवेशक को यह समझना होता है कि बाजार की अस्थिरता एक अस्थायी स्थिति है और उसे इसके बारे में तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए।
वे हमेशा अपनी दीर्घकालिक रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उनका विश्वास होता है कि यदि वे सही तरीके से निवेश कर रहे हैं तो बाजार का उतार चढ़ाव उनका ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ग्राहम का यह मानना था कि एक निवेशक को दीर्घकालिक दृष्टिकोण से काम करना चाहिए, यानी उसे अपनी निवेश योजनाओं को लगातार बनाए रखना चाहिए और केवल इसलिए अपनी रणनीति को बदलने से बचना चाहिए क्योंकि बाजार में अस्थिरता आ गई है। 4. मूल्य निवेश की रणनीति। ग्राहम की प्रमुख रणनीति मूल्य निवेश वैल्यू इन्वेस्टिंग थी, जिसमें निवेशक कंपनियों के मौलिक मूल्य और उनके दीर्घकालिक विकास संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए निवेश करते हैं। वे मानते थे कि यदि आप एक मजबूत कंपनी में निवेश करते हैं तो बाजार के उतार चढ़ाव आपके निवेश को बहुत अधिक प्रभावित नहीं करेंगे। वे यह भी बताते हैं कि जब बाजार में गिरावट होती है तो मूल्य निवेशक के लिए यह एक अवसर होता है क्योंकि वे कम कीमत पर अच्छे और मजबूत स्टॉक्स खरीद सकते हैं। इसका मतलब यह है कि वे तब भी अपने निवेश का मूल्य बढ़ाने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं जब अन्य निवेशक घबराए हुए होते हैं। 5. बाजार की भावना और निवेशक की मानसिकता। ग्राहम का यह कहना था कि बाजार की भावना मार्केट सेंटिमेंट